दोस्तों, आज कनाडा की जो हालत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडियो, वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन एक बात और है कि विश्वास करना और अति विश्वास करना, फेथ एंड ब्लाइंड फेथ, ये हमेशा नुकसानदेह होता है। तो ब्लाइंड फेथ किया गया था जगमीत सिंह के ऊपर, जो कि खालिस्तानी समर्थक था, और जिस तरीके से खालिस्तानी दगा देते हैं उस तरीके से ही वापस दगा दिया गया है। और वहां की जो सरकार है, कनाडा की सरकार जो है, वो अब गिरने वाली है। सेशन जो है वो अगले ही मंथ में होने वाला है, पार्लियामेंट सेशन होने वाला है। जैसे आप लोग देखते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर हमारे यहाँ पर बाई कैमरल पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा होती है। वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ कॉमन एंड सीनेट है। जैसे हमारे यहाँ पर पावरफुल लोकसभा होती है, वैसे ही वहां पर भी जो है वो हाउस ऑफ कॉमन जो है वो काफी पावरफुल होता है। इसीलिए जब भी वहां पर गवर्नमेंट बनती है तो 339 टोटल सीट्स है, उसके अंदर जिसके पास भी मेजोरिटी होगी वो अपनी सरकार को बनाता है। लेकिन वो जो मेजोरिटी की सरकार है वो अभी वहां पर चल नहीं रही है, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है। और गठबंधन के अंदर जगमीत सिंह जो है वो साथ निभा रहे हैं किसका? जस्टिन ट्रूडियो का। लेकिन रिसेंटली क्या अनाउंसमेंट हुआ है कि हम जो है वो अब जस्टिन ट्रूडियो के साथ में नहीं हो सकते हैं, अब हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जो हमारा गठबंधन 2022 के अंदर बनाया गया था वो तोड़ दिया जाएगा, जो कि 2025 तक के लिए बना था। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार क्यों ये डिस्प्यूट हुआ है, क्या इसके पीछे रीजन है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हमारा ये जो हार्ड चैलेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ना, जिंदगी जिस रफ्तार से चलती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर वो चैलेंजेस फेस करेंगे आप लोग, जब आपको ये निश्चित करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि बहुत हो गया, मुझे अपनी लाइफ को बहुत सेटल्ड करना है। अभी मौका है, 100 डेज दीजिए अपनी लाइफ को, 100 दिनों तक हमारे साथ में चलिए। आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को सेटअप कर दूं, आप चाहते हैं कि मैं योगा के अंदर पारंगत हो जाऊं, आप चाहते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलूं, 100 दिनों का चैलेंज लीजिए कि मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। 100 डेज आप हमारे साथ में चलिए। अगर पोर्नोग्राफी देखते हैं आप लोग तो फिर इस एडिक्शन को दूर करने की जरूरत है, नहीं भी देखते हैं तो भी कम से कम 100 डेज तक तो हम आपका साथ निभाएंगे। अगर कोई एजुकेटर आप लोगों के साथ में 100 डेज तक लाइव खड़ा है, क्योंकि लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, जा नहीं सकते हैं कहीं पे, तो हमारा भी डिटर्मिनेशन है। इसीलिए आप जरूर जुड़िए इसके साथ में। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। और ये आज से 6 सितंबर से हमारा एक कोर्स शुरू होने वाला है। आज की क्लास 8 PM पर लाइव होने वाली है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग 100 एडवांस टेक्निक जो है उसको सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी आप लोगों के लिए रखे जाएंगे। आप लोग चाहें तो कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज दोनों 175 का हार्ड चैलेंज, और भी हार्ड आप लोग के लिए हो सकता है। आप लोग वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की, रेलवे की, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस आती है, तो डेली 4 PM पर हमारी क्लास होती है, जिसमें अभी हम लोग पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं कि आखिरकार कनाडा की गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट है कनाडा के अंदर, जिसमें लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडियो जहां से आते हैं उसके पास में 154 सीट्स है। इसके बाद में कंजर्वेटिव है 119, जो कि वहां की अपोजिशन पार्टी है। फिर यहां पर 2 महत्वपूर्ण पार्टीज हैं, एक तो है एनडीपी, जिसके जो चीफ हैं वो है जगमीत सिंह, और फिर है क्यूबेक, जिसके पास में 32 सीट है। अब अगर टोटल 334 ये जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि वहां की लोकसभा के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, अगर सरकार बनानी है तो इसकी मेजोरिटी उनके पास में होनी चाहिए। अभी जो पार्लियामेंट चल रही है वो है 44th पार्लियामेंट इन कनाडा। अब 154 जो सीट्स है, अगर इसमें मेजोरिटी हासिल करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? या तो लिबरल पार्टी जो है वो एनडीपी के साथ में बनी रहे, अगर यहां से गठबंधन टूटता है तो फिर वो क्यूबेक के साथ में बात करे। जब इसके साथ में बात की जाएगी तो ये टोटल सीट जो है वो कितनी हो जाएगी? 186 सीट हो जाएगी, और मेजोरिटी जो है वो यहां से क्लियर होगी, तो यहां से गवर्नमेंट बन सकती है। तो एनडीपी जो है, जिसने ये कहा था कि 2025 तक हम आपका साथ निभाएंगे, वो पार्टी जो है जगमीत सिंह की वो अलग होने जा रही है। जगमीत सिंह के बारे में देखते हैं कि आखिरकार ये जगमीत सिंह जो है वो आखिरकार है कौन सा इंसान। ठीक है, देखिए, कनाडा के अंदर कई सारी टेरिटरीज हैं, प्रोविंसेस हैं, जहां से सभी लोग चुन के आते हैं। मेनली बात करें ऑन्टारियो की, बात करें क्यूबेक की, जहां से मेनली जो सिख हैं, खास तौर पर जो एनडीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वैसे तो डिफरेंट प्रोविजंस के अंदर हैं, लेकिन मेनली यहां से जो है वो लोग आते हैं।
तो इतने सारे प्रोविजंस वहां पर हैं और यहीं से वो इलेक्ट होकर पहुंचते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जगमीत सिंह की बात करते हैं। ये जो इंसान है इसका जन्म 1979 के अंदर होता है, मतलब आज के अकॉर्डिंग देखें तो 45 ईयर्स इसकी एज है, 45 साल इसकी उम्र है। इसके जो पेरेंट्स थे वो पंजाब से कनाडा जाते हैं रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि कुछ ना कुछ जो है वहां पर हासिल होगा। फिर 1979 के अंदर जन्म होता है जगमीत सिंह का, और उसके बाद में ये वहां पर ही एजुकेशन हासिल करता है, सब कुछ नसीहत वहीं की है। लेकिन 2013 के अंदर ये ज्वाइन करता है पॉलिटिक्स को एज ए मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी एज ए मेंबर ज्वाइन करता है, और फिर 2017 के अंदर एनडीपी का चीफ जो है वो बनाया जाता है जगमीत सिंह को। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक है, और आप लोगों को पता है कि खालिस्तानियों को लेकर भारत और कनाडा के बीच में कितना विवाद हुआ था। जब हम लोग बात करते हैं कि भारत के अंदर जब समिट में शामिल होने के लिए जस्टिन ट्रूडियो आए थे तो किस तरीके से नाराजगी व्यक्त की गई थी। वो किसी भी डिनर के अंदर शामिल नहीं हो रहे थे, उनको इनवाइट किया जा रहा था, बड़े रूड तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, लेकिन जाते जाते जो है उनका प्लेन भी खराब हो गया था। हमने ऑफर किया था भाई हमारा प्लेन ले लीजिए, बड़ा दुरुस्त है ना, लेकिन फिर नहीं, हम तो अपने से ही जाएंगे। कनाडा में जाने के बाद कई सारे वाद विवाद हुए, कई सारे एजेंसीज की इंक्वायरीज हुई, और इससे जस्टिन ट्रूडियो जो है वो बड़े सकते में आए थे, उनकी सरकार जो है वो बड़े खतरे में आ चुकी थी। तो जस्टिन ट्रूडियो को यह बात तो पता लग चुकी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया गया था उसने विश्वासघात कर दिया है, ठीक है। अब उनको कोई दूसरा रास्ता जो है वो खोजना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए क्या है कि बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर काम करते हैं। जस्टिन ट्रूडियो ने केवल और केवल, यानी कि ना केवल जियोपॉलिटिक्स को खराब किया है, खास तौर पर अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी कंट्री की उसको भी खराब कर दिया है। अगर जब ये सब कुछ खराब हो रहा है तो क्या कोई भी लीडर जो है वो उस देश की इकोनॉमी को संभाल पाएगा? यही हालात हुए। डेट जो है वो बढ़ता गया कनाडा के ऊपर, और कई सारे आरोप जो है इनके ऊपर लगे कि ये अपने डेट को जो है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कम नहीं कर पा रहे। यही नहीं, कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट्स रहते थे, व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा आर वरीड अबाउट पीएम ट्रूडियोज, ठीक है, प्लान्स ऑन रिड्यूसिंग लो वेज फॉरेन वर्कर्स। जितने भी फॉरेन वर्कर हैं उनको लो वेजेस मिलते हैं। खासतौर पर हम लोग बात करें, स्लेवरी के आरोप लगते हैं। यहां से जो लड़के सपने देख के जाते हैं कि हम लोग वहां पर बहुत बढ़िया जॉब करेंगे, उनके वहां पर जाकर शोषण होता है, क्योंकि कनाडा को यह पता है कि ये तो हमारे नागरिक हैं नहीं, हम क्यों अपना जो रिसोर्सेज है इनके ऊपर खर्च करें। इसीलिए वहां पर एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है, शोषण होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, इन्होंने कई बार जो है वो प्रोटेस्ट किया है गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप आखिरकार ये कर क्या रहे हैं, हमको लो वेजेस मिल रहे हैं, हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट जो है वो रोडों के ऊपर निकाले गए और जनता देखती ही है, ठीक है। इसके बाद में जो वहां के वर्कर्स थे, जो फॉरेन वर्कर्स थे, टेम्परेरी बेसिस पर थे, उनको लो वेजेस मिला करते थे और स्लेवरी की तरह उनको ट्रीट करते थे कि भाई ये तो स्लेव्स हैं, है ना। यूएन ने कई बार वार्निंग दी है ऑन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स पे। यूएन जो है वो बड़ा नाराज था कि आप लो वेजेस के साथ में इनसे काम करवा रहे हैं, ये तो मजदूरों वाला काम हो गया, शोषण हो गया है। इसके साथ में ही दिस अनाउंसमेंट कम्स एमिड ए राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट। जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो वहां पर जनरेट हुई, जो कि पहले 6.2% थी, वो इंक्रीज होकर 11% तक पहुंच गई। और इससे जो रोडों पर मार्च है, सड़कों पर मार्च है, वो निकलना शुरू हो गया। और उसका रिजल्ट क्या है आज? उसका रिजल्ट ये है कि जस्टिन ट्रूडियो की सरकार जो है वो सत्ता के अंदर आ चुकी है। अगले महीने ही पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है। जगमीत सिंह जो है उसने कहा है कि हम यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहां से पास करवाएंगे ताकि जस्टिन ट्रूडियो की सरकार जो है वो गिर जाए। अब जस्टिन ट्रूडियो के पास में केवल और केवल एक ऑप्शन है कि वो क्यूबेक पार्टी से कांटेक्ट करें और वहां के जो 32 मेंबर्स हैं उनको अपने साथ में लेके आए ताकि गवर्नमेंट बच जाए। अमृतपाल सिंह आप लोगों को याद होगा, अमृतपाल सिंह ने जिस तरीके से खालिस्तान का झंडा भारत में फहराने की कोशिश की थी, कोशिशें नाकामयाब हुई। लेकिन जब वो डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर, ये व्यक्ति जो था वो डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर रहते हुए ही एमपी के लिए इलेक्शन लड़ता है। और ताजुब की बात यह है कि ये एमपी के इलेक्शंस को जीत भी जाता है और जीतने के बाद शपथ लेने के लिए एक दिन के लिए बाहर आता है और शपथ लेकर वापस से उस जेल के अंदर पहुंच जाता है। तो मतलब बात यह है कि ये जो अमृतपाल सिंह और ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो कि खालिस्तान को समर्थन करते हैं, इनका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए।
वाकई में आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। एक बार हमारे साथ में चैलेंज लीजिए, आपको लगेगा कि मैं भी कुछ जो है वो जिंदगी के अंदर कर सकता हूं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, आज आखिरी दिन है क्योंकि आज से ही हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। तो आप लोग, आज लास्ट डे है, जुड़ जाइए हमारे साथ में। कारवां जो है वो अब निकल पड़ा है, 3 लेवल्स के अंदर हम लोग लेके चल रहे हैं। आप लोग चाहें तो कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। 4 PM पर हमारी वन डे एग्जाम्स की क्लास होती है, अभी पॉलिटी क्लास चल रही है, आप लोग इसके साथ में भी जुड़ सकते हैं। जो भी आप लोग एग्जाम की प्रिपेयर करें, बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।